नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कर्माप पर। अगर आप अपने जीवन में बार बार दुखों से परेशान हैं, अगर आपका मन अशांत रहता है, अगर आपको लगता है कि आप चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन सुख आपके पास टिकता ही नहीं, या फिर आप ये सोचते हैं कि भगवान सब कुछ जानते हुए भी हमें इतने कष्ट क्यों देते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके जीवन की सोच को पूरी तरह बदल सकती है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको गीता का वो ज्ञान बताते हैं जो ना स्कूल में सिखाया जाता है और ना ही दुनिया आपको सिखाती है। अब चलिए बात शुरू करते हैं आज के विषय की, सारे दुखों का अंत, गीता सार। दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो दुखी ना हो। कोई पैसे से दुखी है, कोई रिश्तों से, कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है, तो कोई अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि दुख क्यों है, असली सवाल ये है कि क्या इन दुखों का अंत संभव है, और अगर हाँ तो कैसे। और इसी सवाल का उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता देती है। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन को जीने की कला है। ये बताती है कि इंसान अपने ही मन से कैसे हार जाता है और फिर उसी मन को जीतकर कैसे जीवन में शांति पा सकता है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को ही देख लीजिए। वही अर्जुन जो संसार का सबसे बड़ा योद्धा था, वही अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर कांपने लगा। उसके हाथ से गांडीव गिर गया, आंखों में आंसू आ गए और उसने श्री कृष्ण से कहा कि वो अपने ही लोगों को मारकर विजय नहीं चाहता। उस समय अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि वो हर उस इंसान का प्रतीक था जो जीवन में कभी न कभी टूट जाता है। और आज वही अर्जुन हम हैं। हम भी रोज कहते हैं कि मन नहीं लगता, जीवन बोझ बन गया है, सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है। और यहीं से गीता हमें पहला और सबसे बड़ा सत्य सिखाती है कि इंसान को दुख बाहर से नहीं मिलता, दुख उसके भीतर पैदा होता है। गीता कहती है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन शांत है तो जीवन स्वर्ग है, और अगर मन अशांत है तो वही जीवन नरक बन जाता है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम जो है उससे संतुष्ट नहीं होते। हम हमेशा ज्यादा चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण है आसक्ति, यानी जरूरत से ज्यादा लगाव। जब हम किसी इंसान, वस्तु या परिस्थिति से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। आज देखिए, किसी के पास पैसा है लेकिन चैन नहीं, किसी के पास परिवार है लेकिन सुख नहीं, किसी के पास सब कुछ है फिर भी मन खाली है, क्योंकि हमने इस संसार को स्थायी मान लिया है। जबकि गीता साफ कहती है कि ये संसार अस्थायी है, जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छिनेगा, और जो जन्मा है उसे मरना ही है। फिर भी हम इन सच्चाइयों को जानते हुए उनसे आग चुराते हैं, और जब कुछ छिनता है तो टूट जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि दुख से बाहर निकलने का पहला कदम है स्वीकार करना। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे जाने दो, और जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो। क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि हर परिस्थिति उसके भले के लिए ही आई है, उसी दिन से उसके दुख कम होने लगते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब इंसान फल से जुड़ जाता है तभी दुख पैदा होता है। हम काम कम करते हैं लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी रख लेते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो मन टूट जाता है। गीता कहती है कि कर्म करो लेकिन फल ईश्वर पर छोड़ दो। जिस दिन इंसान ये सीख लेता है, उसी दिन से उसका जीवन हल्का होने लगता है। दुख उसे छू तो सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह जान जाता है कि सुख और दुख दोनों ही मौसम की तरह आते जाते हैं। कोई भी अवस्था हमेशा नहीं रहती, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिसे समझना ही गीता का सार है। लेकिन अभी ये यात्रा यही खत्म नहीं होती, क्योंकि गीता में इससे भी गहरे रहस्य छुपे हैं। जैसे मन को कैसे वश में किया जाए,
मोह और माया से कैसे बाहर निकला जाए और सच्ची शांति आखिर मिलती कैसे है, इन सब का उत्तर आगे आने वाले भाग में है। जब इंसान ये समझने लगता है कि दुख बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने मन से पैदा होता है, तब असली यात्रा शुरू होती है और यही वो बिंदु है जहां श्री कृष्ण गीता में मन की सबसे गहरी व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, ये कभी अतीत में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंता करता है और यही भटकाव इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। क्योंकि जब मन वर्तमान में नहीं होता तो इंसान जीते हुए भी जीवन को महसूस नहीं कर पाता। हम या तो बीते हुए कल का अफसोस करते रहते हैं या आने वाले कल का डर पाल लेते हैं और इसी बीच आज का दिन हाथ से निकल जाता है। गीता कहती है कि दुख का दूसरा सबसे बड़ा कारण है मोह। मोह यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से इस कदर जुड़ जाना कि उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगे। जब इंसान किसी से या किसी चीज से ये उम्मीद करने लगता है कि वही मुझे खुश रखेगी, वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ समय के साथ बदलता है। लेकिन हमारा मन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। हम चाहते हैं कि जो अच्छा है वो हमेशा बना रहे, पर गीता कहती है कि जो बदल रहा है वही संसार है और जो नहीं बदलता वही परमात्मा है। इसलिए जब इंसान नश्वर चीजों में स्थायी सुख ढूंढता है तो उसे केवल निराशा ही मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो वही आसक्ति धीरे धीरे भय में बदल जाती है और वही भय आगे चलकर क्रोध बनता है। फिर क्रोध से विवेक नष्ट होता है और जब विवेक नष्ट होता है तो इंसान अपना सर्वनाश खुद कर लेता है। यही कारण है कि गीता में बार बार कहा गया है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही दुखों से मुक्ति का मार्ग है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इंसान इच्छा ही छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि इंसान इच्छाओं का गुलाम न बने। इच्छाएं रहें लेकिन जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रहे, क्योंकि जब इच्छाएं नियंत्रण करने लगती हैं तो इंसान कमजोर हो जाता है और कमजोर मन ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार की कोई भी परिस्थिति उसे दुखी नहीं कर सकती। लेकिन जिसने मन पर नियंत्रण नहीं किया, उसके लिए उसका अपना मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और यही कारण है कि आज का इंसान बाहर से भले ही बहुत आगे बढ़ गया हो, लेकिन अंदर से उतना ही अशांत होता जा रहा है, क्योंकि उसने बाहरी दुनिया को तो जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया। गीता हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर होती है और वो शांति तब आती है जब इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख लेता है। सुख आए तो अहंकार न करे और दुख आए तो टूटे नहीं, क्योंकि दोनों ही अस्थाई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जो मान अपमान में विचलित नहीं होता, जो लाभ और हानि में संभाव रखता है, वही सच्चा योगी है और वही जीवन के वास्तविक सुख को अनुभव करता है। लेकिन ये अवस्था अचानक नहीं आती, इसके लिए अभ्यास चाहिए, संयम चाहिए और सबसे जरूरी है स्वयं को समझना। क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं समझेगा, तब तक वो संसार को भी सही तरह से नहीं समझ पाएगा। यही कारण है कि गीता बार बार आत्मज्ञान की बात करती है, क्योंकि आत्मज्ञान ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। जब इंसान ये जान लेता है कि वो केवल ये शरीर नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जो न जन्म लेती है न मरती है, तब उसके अंदर से मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। और जब मृत्यु का भय चला जाता है तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। तब इंसान हर परिस्थिति को सीख की तरह देखता है, सजा की तरह नहीं, और यहीं से दुख का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी भी गीता का सबसे गहरा रहस्य सामने आना बाकी है, क्योंकि असली प्रश्न यह है कि आखिर उस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए जहां मन शांत हो जाए, इच्छाएं नियंत्रण में आ जाएं और जीवन में स्थायी शांति मिल जाए। और इसी प्रश्न का उत्तर छुपा है गीता के सबसे पवित्र मार्ग में, जिसे कहा गया है भक्ति और समर्पण का मार्ग, जिसके बारे में हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। जब इंसान ये समझ लेता है कि मन ही उसके दुखों की जड़ है
और इच्छाएं ही उसे बांधती है, तब उसके जीवन में एक नया सवाल जन्म लेता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे ये मन शांत हो जाए, जिससे ये बेचैनी खत्म हो जाए। और इसी प्रश्न का उत्तर गीता हमें सबसे सुंदर रूप में देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को जीतने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मार्ग है भक्ति और समर्पण, क्योंकि जब इंसान ईश्वर पर पूर्ण विश्वास कर लेता है तो उसके भीतर से भय अपने आप समाप्त होने लगता है। भक्ति का अर्थ मंदिर जाना या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है हर परिस्थिति में ये मान लेना कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए ही हो रहा है। जब इंसान ये भाव अपने अंदर बसा लेता है तब उसके जीवन से शिकायतें खत्म होने लगती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हम जो भी अनुभव करते हैं वह या तो हमारे कर्मों का फल होता है या हमें आगे मजबूत बनाने की तैयारी। लेकिन जब हम दुख में होते हैं तो हम केवल दर्द देखते हैं, उद्देश्य नहीं। और यहीं पर गीता हमें सिखाती है कि जीवन की हर पीड़ा के पीछे एक शिक्षा छुपी होती है। हर आंसू इंसान को मजबूत बनाने आता है, हर असफलता हमें सही दिशा दिखाने आती है। लेकिन हम अधीर हो जाते हैं, हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो भगवान से ही नाराज हो जाते हैं। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने खुद को मुझे सौंप दिया उसके जीवन की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। लेकिन समर्पण का अर्थ ये नहीं कि इंसान कर्म करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि इंसान पूरे मन से कर्म करे और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दे। क्योंकि जब इंसान ये मान लेता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, तब उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है, उसकी नींद सुधर जाती है, उसका डर खत्म होने लगता है और वो धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचने लगता है जहां सुख और दुख उसे डगमगाते नहीं। गीता कहती है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, जो न अधिक प्रसन्न होता है और न अधिक दुखी, वही वास्तव में मुक्त है, वही वास्तव में सुखी है। और यही जीवन का परम लक्ष्य है, क्योंकि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। बाहर की दुनिया तो केवल परिस्थितियां देती है, सुख या दुख नहीं। सुख और दुख का अनुभव तो हमारे मन के नजरिए से पैदा होता है, और जब नजरिया बदल जाता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। इसलिए गीता हमें यही सिखाती है कि खुद को कमजोर मत समझो, अपने भीतर ईश्वर को देखो, अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने जीवन को सेवा बनाओ और हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करो। क्योंकि जिस दिन इंसान ये सीख लेता है उस दिन से उसके दुखों का अंत शुरू हो जाता है। उसका जीवन बोझ नहीं बल्कि यात्रा बन जाता है, और वो समझ जाता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ हर कदम पर स्वयं भगवान खड़े हैं। और यही गीता का सबसे बड़ा सत्य है, यही गीता का सार है, और यही वो ज्ञान है जो इंसान को भीतर से मुक्त कर देता है।